दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है राइनोलॉजिस्ट। राइनोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डिसीज ऑफ द नोज, यानी कि नाक का डॉक्टर। यानी कि ऐसा डॉक्टर जो हमारे नोज से रिलेटेड बीमारियों को यानी कि डिसीज को ट्रीट करता है, ऐसे डॉक्टर को कहा जाएगा राइनोलॉजिस्ट। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉनेजर। कॉनेजर का मतलब होता है अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, यानी कि पारखी। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे म्यूजिक, फूड और आर्ट के बारे में यानी कि कला के बारे में, खाने के बारे में और गीत के बारे में, संगीत के बारे में बहुत कुछ पता होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कॉनेजर। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्पेलियोलॉजी। स्पेलियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ केव्स, यानी कि गुफाओं का अध्ययन करना। यानी कि जो लोग केव्स की यानी कि गुफाओं की स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाएगा, उस स्टडी को कहा जाएगा स्पेलियोलॉजी। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, यानी कि मसूड़ों की सूजन। यानी कि जब आपके गम्स पर यानी कि मसूड़ों पर सूजन आ जाती है, उसे कहा जाएगा जिंजिवाइटिस। उस डिजीज को यानी कि उस बीमारी को कहा जाएगा जिंजिवाइटिस। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हैमलेट। हैमलेट का मतलब होता है अ स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेस, यानी कि टोली। यानी कि कोई छोटा सा गांव या फिर बहुत सारे हाउसेस का यानी कि घरों का ग्रुप, उसे कहा जाएगा हैमलेट। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सेलर। सेलर का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, यानी कि तह खाना। यानी कि कोई ऐसा बेसमेंट या फिर कोई ऐसी निचली जगह जिसमें जो है वो वाइन यानी कि कोई वाइन स्टोर की जा सकती है या फिर कोई दूसरा सामान, प्रोविजंस, कोई वेपन हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसी जगह को ऐसी चीज़ों को स्टोर करने वाली जगह को कहा जाएगा सेलर, यानी कि तह खाना। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फिलैंडरर। फिलैंडरर का मतलब होता है अ पर्सन हु ऑलवेज रन आफ्टर वुमेन, यानी कि स्त्री के हिसाब से व्यवहार करने वाला व्यक्ति या फिर स्त्री के पैसों पर पलने वाला व्यक्ति। यानी कि जो व्यक्ति स्त्री के हिसाब से काम करता है उसे कहा जाएगा फिलैंडरर। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पार बॉईल। पार बॉईल का मतलब होता है अ मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, यानी कि अधूरा पकाना। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को बॉईल करते हो लेकिन उसे अधूरा पकाते हो, आधा कच्चा रहने देते हो, उसे कहा जाएगा, उस मेथड को कहा जाएगा पार बॉईल, यानी कि पार बॉईल करना। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा वर्ड है मोज़ैक। मोज़ैक का मतलब होता है डिज़ाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन्स, यानी कि जड़ाऊ काम। यानी कि कोई ज्वेलरी हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है जिसमें जो है वो कलर्ड पीसेस का यूज़ किया गया है, ग्लास यानी कि कांच का यूज़ किया गया है और स्टोन्स यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ डायमंड्स का यूज़ किया गया है। उस डिज़ाइन को कहा जाएगा यानी कि उस काम को कहा जाएगा मोज़ैक। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है माइथोफोबिया। माइथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ टेलिंग लाइज, यानी कि झूठ बोलने से डर लगना। यानी कि जिस व्यक्ति को झूठ बोलने में डर लगता है, उस फोबिया को, उस डर को कहा जाएगा माइथोफोबिया।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।